हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंडियन आईसीटी। इस वीडियो में हम वीकली एनालिसिस करेंगे कि अगले वीक या नेक्स्ट वीक जो हमारी मार्केट है, जो बैंक निफ्टी है, वो कैसे मूव करेगा, हमको कैसे ट्रेड मिलेंगे, किस तरह से बायर्स काम करेंगे, किस तरह से ट्रैप बनने वाले हैं और हमको एक बहुत ही बढ़िया ट्रेड कैसे मिल सकता है जिसमें हम 800 से 1000 पॉइंट तक कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है वीकली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, और वीकली टाइम फ्रेम के बायस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जब आप इंट्राडे ट्रेड करते हो। ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका था। उसके बाद में मैंने बताया था कि ये जो वीकली कैंडल है वो बहुत वॉलेटाइल होने वाली है। ठीक है, उसके बाद में एक अच्छा मूव मार्केट दिखाएगा, या तो ऊपर जाएगा या फिर वो यहाँ से ट्रैप करते हुए डाउन आएगा और फिर यहाँ कहीं से या यहाँ कहीं से ऊपर जा सकता है। ठीक है, लेकिन जो मैं आपको ट्रेड बताने वाला हूँ या मैं जो भी एनालिसिस आपको देने वाला हूँ और उस पर जो ट्रेड बनने वाली है वो कहाँ से बनने वाली है और उसका रिस्क रिवॉर्ड कितना होने वाला है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अगर हम देखें 4 आवर टाइम फ्रेम पर जाकर, ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है उसके बाद में इस तरह की जो वीकली कैंडल बनी थी, जो ये प्राइस रन है वीकली कैंडल का, इस तरह की जब कोई कैंडल बनती है, ठीक है, तो ये क्या बताती है कि जो इंस्टीट्यूशन है, जो एल्गोज है, वो कहीं ना कहीं जो हमारे बाय साइड की लिक्विडिटी है, ठीक है, यहाँ पर जो बाय साइड की लिक्विडिटी थी, यहाँ पर जो बाय साइड की लिक्विडिटी थी, ठीक है, उसे ग्रैब करने के लिए ऊपर प्राइस डिलीवर कर रही है। ठीक है, अप साइड में तो मार्केट बहुत तेजी से ऊपर भागा। कुछ लोग होंगे जिन्होंने, बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने इस तरह की ट्रेड कैप्चर नहीं की होगी, क्योंकि प्राइस जो है वो गैप अप ओपन होकर बहुत ही तेजी से ऊपर गया। ठीक है, यहाँ पर जो सेल साइड में जो लिक्विडिटी क्रिएट की थी, सॉरी बाय साइड की जो लिक्विडिटी क्रिएट की थी और रिटेलर्स को सेल करवाया था, ठीक है, मैं इस लिक्विडिटी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो बाय साइड लिक्विडिटी क्रिएट की थी और रिटेलर्स को सेल करवाया था, वो जो लिक्विडिटी है वो पूरी तरह से ग्रैब हो चुकी है और यहाँ पर जितने भी रिटेलर्स ने सेल किया था, ठीक है, उनके एसेलेंट हो चुके हैं और मार्केट बहुत तेजी से ऊपर गया। तो अब हमारा नेक्स्ट मूव क्या होगा, हमको कैसे ट्रेड मिलेगी और हमको कैसे ट्रेड बनानी चाहिए, किस तरह से हमको मार्केट को एनालिसिस करना करना चाहिए, तो वो हम देखेंगे। अगर डेली टाइम फ्रेम पर भी देखें तो यहाँ पर ये जो कैंडल है, मैं आपको स्पेसिफिक कैंडल भी दिखा रहा हूँ। मैंने पहले जो भी वीडियोस बनाया उसमें भी मैंने आपको स्पेसिफिक पॉइंट, स्पेसिफिक कैंडल, ठीक है, वो चीज़ दिखाई है। मैंने ऐसे नहीं बताया कि ये जोन है या ये 200-400 पॉइंट का जोन है, यहाँ से बाइंग आएगी या यहाँ से सेलिंग आएगी। ठीक है, उस तरह से चीज़ें काम नहीं करती है। यहाँ पर आपको स्पेसिफिक एल्गोज स्पेसिफिक वे में काम करती है, वो पॉइंट टू पॉइंट काम करती है, उनकी कुछ कैलकुलेशन होती है। ठीक है, तभी हम बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करने के बाद छोटे टाइम फ्रेम पे छोटे रिस्क रिवॉर्ड के साथ में ट्रेड ले पाते, जहाँ पर रिस्क बहुत ही छोटा होता है, 2.5-3% का, जैसे मैंने आपको बताया और मैंने डेमोन्स्ट्रेट करके भी बताया, लाइव ट्रेड करके बताया कि किस तरह से चीज़ें काम करती है। ठीक है, आप पिछले वीडियोस देखोगे तो आपको चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। मैं और जैसे जैसे वीडियोस बनाऊंगा वैसे वैसे आपको और चीज़ें सिखाता जाऊंगा और चीज़ें आपको समझ में आती। अभी आप बिल्कुल भी लोड मत लो कि क्या हो रहा है, क्या चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या है, मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, ये ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप। आप अभी बिल्कुल भी किसी चीज़ का लोड मत लो। जो मैं आपको दिखा रहा हूँ आप एक बार विश्वास करो कि हाँ, इस चीज़ से पैसा बनता है, ये चीज़ मार्केट में काम करती है। जब आप एक बार विश्वास बना लोगे कि हाँ, जो मैं दिखा रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, वो एक्चुअल में मार्केट में काम करती है, फिर मैं आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ सिखाता जाऊँगा कि ये चीज़ें कैसे काम करती है। मैं ट्यूटोरियल बनाऊँगा, लेक्चर बनाऊँगा, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप नोट्स भी होंगे कि चीज़ें एक्चुअल में कैसे काम करती है और मैं कैसे एनालिसिस करता हूँ, उसको आप कैसे कर पाओगे और आप कैसे बेहतर ट्रेडर बन पाओगे। ठीक है, तो ये जो कैंडल दिख रही है आपको 7 फरवरी की, ठीक है, ये कैंडल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैं आपको एक बार
इसको, ये जो कैंडल है, ठीक है, ये 7 फरवरी की जो कैंडल है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जब यहाँ से एक बार प्राइस ने अप साइड मूव दिया, ठीक है, यहाँ की जो बाय साइड की लिक्विडिटी वो ग्रैब की, यहाँ पर बाय साइड में, यहाँ पर अप साइड में, या फिर यहाँ पर कॉल साइड में, जो भी कहे, यहाँ पर बाय साइड में रिटेलर्स को ट्रैप किया और फिर वहाँ पर धीरे धीरे जो सेल साइड की लिक्विडिटी थी वो मार्केट ने ग्रैब। ये इस तरह के प्राइस एक्शन क्यों बनाता है मार्केट? जब एक लंबा डाउन ट्रेंड हो मार्केट में, उसके बाद में उसको मार्केट में अपना ट्रेंड शिफ्ट करना हो, ठीक है, तो वो पहले इस तरह की लिक्विडिटी क्रिएट करता है जो यहाँ पर इसने लिक्विडिटी क्रिएट की। यहाँ पर किसी रिटेलर ने सेल नहीं किया, यहाँ पर किसी रिटेलर ने सेल नहीं किया, ठीक है, वहाँ पर पैनिक का सिचुएशन था, बहुत तेजी से मार्केट नीचे आया, लोगों को समझ नहीं आया, लेकिन फिर मार्केट यहाँ से बाय साइड में जाता है और फिर यहाँ से फिर से सेलिंग दिखाता है। जब यहाँ से फिर से सेलिंग आती है तो जो मार्केट में पैनिक बना हुआ है कि मार्केट और यहाँ से नीचे जाएगा और नीचे जाएगा, तो यहाँ पर रिटेलर्स जो होते हैं उनको एक मौका दिखता है कि यहाँ से हम सेल करेंगे, हमको एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आप प्राइस रन देखो, बहुत ही छोटे छोटे और वॉलेटाइल कैंडल बन रहे हैं, ठीक है, एसएल हंटिंग हो रही है, आप कहीं पर भी इनके बीच में एक बड़ा मूव कैप्चर नहीं कर पाओगे। और अगर आप सही से चीज़ें नहीं समझ पा रहे हो, एल्गोज को नहीं इंटरप्रिटेशन आपका हो रहा है, ढंग से आप नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पर आपके एसएल जाएंगे बहुत ज़्यादा और आपको लॉस होगा, ठीक है। और इस तरह के मूव में आपको कैसे होना है, कैसे एल्गोज को आपको इंटरप्रिटेशन करना है कि इस तरह की जो मूव है वहाँ पर आप हो कॉल साइड में, और ये कैसे पता चलेगा, वो सारी चीज़ें भी अब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी नेक्स्ट वीक के लिए देखें तो ये वाली जो कैंडल है ये एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, ये बहुत ही अच्छा सेटअप है। यहाँ पर जब प्राइस अगर आएगा तो आपको एक अपसाइड में बहुत ही बढ़िया इस तरह से कुछ इस तरह से मार्केट ज़्यादा हुआ दिखेगा, ठीक है, बहुत ही अप साइड में आपको इस तरह की एक कैंडल देखने को मिल सकती है, ठीक है। यही कैंडल क्यों, या यही जो जोन है वो क्यों, या यही का पॉइंट क्यों, इसका रीज़न, इसका लॉजिक क्या है इसके पीछे, कि मैं इसी चीज़ को यहाँ से और कहीं से मार्केट ऊपर जाने के लिए लोग बोल सकते हैं कि यहाँ से क्यों, यहाँ तो ये यहाँ से भी जा सकता है, या गैप अप ओपन होकर भी जा सकता है, या फ्लैट ओपन होकर यहाँ से सीधा जा सकता है, यही वाला स्पेसिफिक कैंडल क्यों, या यही वाला गैप क्यों। एल्गोज इस तरह से काम करती है, एल्गोज जो है वो बार बार आपको एक ही तरह की पैटर्न कह सकते हैं वो ऑफर करती है, आपको उनको रिकॉग्नाइज करना पड़ता है और बार बार वही चीज़ें मार्केट में काम करती है। अगर आप चीज़ों को ढंग से नहीं देख पा रहे हो तो आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे, ठीक है, ये एक बहुत ही अच्छा सेटअप है। यहाँ पर एक सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक का प्राइस ने इस सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक को, यहाँ से आपको एक सेलिंग देखने को मिलती अगर ये ऑर्डर ब्लॉक वर्क करता, अगर मार्केट को और नीचे जाना होता, लेकिन मार्केट ने यहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट की बाय साइड की, तो हम श्योर थे कि यहाँ से अगर बहुत ही प्यारा या बहुत ही स्ट्रॉन्ग अगर प्राइस रन आता है या अपसाइड में मूव आता है और इस सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक को वायलेट करता है या यहाँ से कोई डाउन साइड में रिएक्शन नहीं दिखाती है एल्गोज, तो इसका मतलब ये है कि प्राइस जो है वो इस पॉइंट से आने के बाद में एक अप साइड में अच्छा मूव देगी, ठीक है। ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है। इस तरह की जो एल्गोज है वो कैसे इंटरप्रिटेशन करते हैं इन सब चीज़ों का, वो भी मैं आपको धीरे धीरे सिखाऊंगा। लेकिन अभी आपको नेक्स्ट वीक में आपके बायस क्या होंगे, आपको किस तरह से ट्रेड करना है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको चीज़ें सही में होती हुई दिखेगी तो आपको अंदर से ऐसा लगेगा कि हाँ मैं कुछ सही चीज़ें बता रहा हूँ और आपको फिर लगेगा कि हाँ मुझे ये चीज़ सीखनी चाहिए। तो मैं पहले आपको विश्वास दिला रहा हूँ, मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूँ, मैं खुद करके दिखा रहा हूँ चीज़ों को, ठीक है, मैं खुद ट्रेड लेकर दिखा रहा हूँ अपने एनालिसिस पे। जब मैं खुद प्रॉफिटेबल आपको होके दिखाऊंगा, जो कि मैं हूँ, और मैं आपको एक्चुअल में इस मंथ या अगले मंथ में आपको बार बार लाइव ट्रेड करके अपने एनालिसिस पर मैं आपको प्रॉफिटेबल होके दिखाऊंगा, तब आपको
विश्वास बनेगा कि हाँ मैं चीज़ें आपको जो सिखा रहा हूँ वो बहुत ही सही है और मार्केट काम करता है उन चीज़ों पर, और ये चीज़ें सीखना बहुत ही ज़्यादा आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। फिर जैसे जैसे आपका विश्वास बनेगा मेरे एनालिसिस पर, मेरे वीडियोस पर, मेरी ट्रेडिंग स्टाइल पर, फिर मैं आपको धीरे धीरे सिखाऊंगा कि ये कैसे काम करती है। सबसे पहले ज़रूरी है कि मैं जो चीज़ कर रहा हूँ उस पर आपका विश्वास हो, ठीक है। जब आप चीज़ें देखोगे, आपको चीज़ें दिखेंगी प्रॉफिटेबल होते हुए, आप देखोगे कि कैसे ट्रेड प्रॉफिटेबल होती है, किस तरह से ट्रेड ली जाती है, कैसे रिस्क रिवॉर्ड होते हैं, ठीक है। ऑप्शन बाइंग की बात कर रहा हूँ मैं, ऑप्शन बाइंग में कैसे प्रॉफिटेबल हुआ जाता है, कैसे एल्गोज को रीड किया जाता है और कैसे स्पेसिफिक पॉइंट पर ट्रेड बनाई जाती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको पहले दिखाऊंगा डेमोन्स्ट्रेट करके। उसके बाद में जब आपको लगेगा कि हाँ मैं सही चीज़ें बता रहा हूँ, तब आप फिर मुझे कमेंट करके बताना कि हाँ अभी हमको विश्वास हो चुका है कि आप जो बता रहे हो वो सही है। फिर मैं आपको एक एक चीज़ लेक्चर बाय लेक्चर सिखाऊंगा कि मैं क्या चीज़ें देखता हूँ, मैं क्या चीज़ें करता हूँ जो मार्केट में एक्चुअल में वर्क करती है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो वीक के जो बायस है वो कैसे काम करेंगे, देखो मार्केट अगर यहाँ पर ये डेली टाइम फ्रेम का जो चार्ट है उस पर हम एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है फिलहाल। फिर हम धीरे धीरे स्मॉल टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होते जाएंगे और एकदम स्पेसिफिक पॉइंट को आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ से मार्केट अप साइड में या डाउन साइड में मूव करेगा, या मार्केट में नेक्स्ट वीक कैसा होने वाला, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से फ्लैट ओपन होता है या कहीं पे भी, या यहाँ कहीं की लिक्विडिटी ग्रैब करके और धीरे धीरे आपको नीचे आता हुआ दिखता है डे बाय डे, ठीक है, पूरा वीक है 5 दिन होंगे उसमें, तो ऐसा नहीं है कि कल ही मतलब जब मार्केट ओपन होगा मन ट्यूसडे को, ठीक है, तब सीधा आपको यहाँ से गैप डाउन ओपन होके मिले और यहाँ पर आते ही सीधा एक अप साइड में मूव दे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मार्केट को कोई भी फ्यूचर प्रेडिक्ट करना एल्गोज का वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल, जैसे जैसे मार्केट आपको चीज़ें दिखाएगा, जैसे जैसे चार्ट बनेगा, वैसे वैसे हमारे जो एनालिसिस है, हमारे जो एल्गोज का इंटरप्रिटेशन है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और कंफर्म होगा कि हाँ मार्केट इस तरह की लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है या मार्केट इस तरह का प्राइस एक्शन क्रिएट कर रहा है। तो हमको और ज़्यादा हम श्योर होंगे कि यहाँ से एक अच्छा अप साइड में एक मूव दिखेगा, ठीक है। और 1 आवर टाइम फ्रेम पर चीज़ें देखते हैं कि कैसे काम कर रही है। देखो हमारा जो पॉइंट है वो ये है, ठीक है, 50,600 के आसपास का ये जो गैप है, और यहाँ का जो ऑर्डर ब्लॉक है ये, यहाँ का जो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है ये, और यहाँ का जो ये ऑर्डर ब्लॉक है ये, ठीक है। तो अगर मैं आपको चीज़ें दिखाऊँ तो ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 50,500 के आसपास का। अब मैं ये एरिया में आपको जो मार्क करवा रहा हूँ, ये तो आप कहोगे कि ये बहुत ही बड़ा 500 पॉइंट का, देखो इस 500 पॉइंट के एरिया में जब मार्केट आएगा, जब इस जोन में मार्केट आएगा या इस लेवल पे, या इस जो सेलिंग का जो ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पर मार्केट आएगा, तो मार्केट की जो एल्गोज है वो छोटे टाइम फ्रेम पर एक तरह के पैटर्न बनाना स्टार्ट करती है, ठीक है। वो एक तरह का प्राइस रन, या इस तरह कहे कि वो एक तरह के एंट्री मॉड्यूल्स बनाना स्टार्ट करती है, जो हमको ये दिखाती है या बताती है कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाएगा, या ये ट्रैप बना रहा है, या फिर यहाँ से और नीचे जाएगा, और कहाँ से बाइंग आएगी या कहाँ से सेलिंग आएगी। ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप जब आप छोटे टाइम फ्रेम पर देखते हो तो आपको कंफर्म होती जाती है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि यहीं से बाइंग आएगी और आप जैसे ही मार्केट यहाँ पर आए और आपको 5 मिनट 15 मिनट जिस भी टाइम फ्रेम को आप यूज़ कर रहे हो वहाँ पर आप देखो कि हाँ क्या बोलते हैं रिवर्सल दिख रहा है या फिर हैमर बन रही है। जो भी लोग देखते हैं, मुझे नहीं पता क्या क्या चीज़ें होती है, मैं अपने ही ट्रेडिंग स्टाइल को फॉलो करता हूँ और मैं इसी चीज़ से प्रॉफिटेबल हूँ, तो मैं आपको यही चीज़ दिखाऊंगा। अगर आप किसी और चीज़ से प्रॉफिटेबल हो तो फिर कोई बात ही नहीं है, आपको ये वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं हैं तो फिर ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए। आपने सारी चीज़ें ट्राई कर ली है फिर भी आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हो, तो ये चीज़ एक बार आप ट्राई करके देखो। अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा तो फिर आप मुझे बोलना कि हाँ मुझे रिजल्ट नहीं मिला आपके एनालिसिस के साथ में, या आपने जिस तरह से मुझे बताया या आपने जिस तरह से चीज़ों को समझाया उसके बाद में भी मुझे रिजल्ट नहीं मिला। आप 1-2 महीना काम करके देखो, मेरे साथ रहो, उसके बाद आप बात करना कि रिजल्ट मिलते हैं या नहीं मिलते, ठीक है। बाकी मैं लाइव डेमोन्स्ट्रेट करके तो मैं चीज़ें दिखाऊंगा और वीकली बाय वीकली एनालिसिस भी करूँगा। डेली टाइम हर रोज़
एनालिसिस की वीडियो डालना थोड़ा मुश्किल है। मैं लाइव ट्रेड जो लूँगा उसकी वीडियोस तो मैं डालता ही रहूँगा, लेकिन हर वीक मैं ज़रूर एक वीडियो डालूँगा कि उस वीक में किस तरह से बायर्स काम करेंगे और किस तरह से मार्केट जो है वो प्राइस एक्शन बनाएगा या मूव करेगा, ठीक है। तो ये जो स्पेसिफिक कैंडल है, ठीक है, ये सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक, ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक और यहाँ पर जो एक ऑर्डर ब्लॉक है वो, ठीक है। जब प्राइस देखो, यहाँ पर एक मज़ेदार चीज़ आपको देखने को मिलती है, जैसे जैसे मैं यहाँ पर जो प्राइस एक्शन बन रहा है, ठीक है, ये जो प्राइस एक्शन बना, ठीक है, फिर यहाँ से ये जो प्राइस एक्शन बन रहा है, ठीक है, ये हमको हमारे जो एनालिसिस है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ट्रैपिंग हो रही है, यहाँ पर जो है वो बाय साइड की लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है मार्केट। ये देखो, ये जो बाय साइड की लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है, जब भी इस तरह की लिक्विडिटी अगर आपके सेटअप के जिस तरह का आपका सेटअप बन रहा है उसके अगेंस्ट में इस तरह की बाय साइड की लिक्विडिटी ये क्रिएट करे, अगर मैं यहाँ पर लिख भी दूँ लिक्विडिटी, ठीक है, क्रिएट कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप जो एनालिसिस कर रहे हो, आप जो एल्गोज का इंटरप्रिटेशन कर रहे हो वो कहीं ना कहीं ठीक है। अगर मार्केट यही कहीं ओपन होता है या यहाँ कहीं पे ओपन होता है, ठीक है, या यहाँ कहीं पे ओपन होकर फिर से यहाँ से नीचे आता है, इसको ब्रेक करता है और उसके बाद में फिर से यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद में इस तरह की एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल बनाता है और फिर से इसी तरह का जो प्राइस एक्शन है, ये जो साइडवेज है या लिक्विडिटी क्रिएट करके आपको दिखाता है। इसका मतलब ये है कि प्राइस जो है बड़े टाइम फ्रेम पे, देखो अब यहाँ पर 1 आवर टाइम फ्रेम की बात हो रही है। लोगों को टाइम फ्रेम देखना नहीं आता, लोगों को ये नहीं पता कि कैसे टाइम फ्रेम को शिफ्ट किया जाता है, कैसे बड़े टाइम फ्रेम पे मूव किया जाता है जब आप छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रैप बनना स्टार्ट हो जाते हैं। देखो अब 1 आवर का जो टाइम फ्रेम है वहाँ पर ट्रैप बन रहा है, ठीक है। तो इससे जितने भी छोटे टाइम फ्रेम है, ठीक है, 1 आवर से जितने भी छोटे टाइम फ्रेम है वहाँ पर आपके जो सेटअप है वो काम नहीं करेंगे। आपका सेटअप बनेगा लेकिन आपके एसएल जाएंगे। फिर आप बोलोगे कि अरे मैं 5 मिनट पे काम कर रहा हूँ, मैं 15 मिनट पे काम कर रहा हूँ, तो मैंने जो अगले हफ्ते काम किया था या मैंने जो अगले महीने काम किया था उसमें मुझे अच्छा प्रॉफिट दिखा था, लेकिन ये 2 वीक है या 1-2 वीक 3 वीक ऐसे है जिसमें मेरे को प्रॉफिट नहीं हुआ, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे एल्गोज ने ट्रैप बनाना स्टार्ट कर लिया। तो आप जैसे 1 आवर पे मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर ट्रैप बन रहा है, ठीक है, तो इससे छोटे टाइम फ्रेम पर आप जब जाओगे, आप 30 मिनट पे काम कर रहे हो, ठीक है, आप अगर 15 मिनट पे काम कर रहे हो, ठीक है, या आप 5 मिनट पे काम कर रहे हो, 10 मिनट पे काम कर रहे हो, तो आपको ट्रैप दिखेगा, आपको एक अच्छा प्राइस मूव या एक अच्छा मार्केट में मूवमेंट नहीं दिखेगा। बाय साइड में भी देखो या सेल साइड में भी देखो, आप ट्रैप होते जाओगे, आप ऐसे लगते जाएंगे, आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। आप चीज़ें समझो, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से इतना अच्छा प्राइस मूव कर रहा है जो कि 5 मिनट पे काम कर रहा है, ठीक है, अब वो यहाँ पर एक कह सकते हैं प्राइस एक्शन का वेट करते हैं कि यहाँ से ये रिवर्सल दिखाया मार्केट ने, फिर एक रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं। जैसे यहाँ से रिवर्सल दिखाया मार्केट ने, ठीक है, यहाँ पर बड़ी कैंडल दिखी लोगों को, फिर यहाँ पर वो देखेंगे कि कैसे वो देखेंगे लेफ्ट साइड का स्विंग है, ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस वो मार्क करते हैं। इसी तरह से वो काम करते हैं और इस तरह से पैसा नहीं बनता है, ठीक है। ये ब्रेक किया और यहाँ पे ब्रेक करके ये रिट्रेसमेंट यहाँ पर करेगी जो 5 मिनट पे काम करते हैं, तो वो यहाँ कहीं एंट्री बनाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आप देखोगे कि उनको पैसा कहाँ मिला, पैसा नहीं मिला उनको, ठीक है। ये पूरा साइडवेज हो गया मार्केट, फिर एसएल हंट हो गया। उनका जो एसएल बनता था यहाँ पर, ठीक है, उनका जो यहाँ पर एसएल बनता था वो एसएल जा चुका है। उसके बाद में प्राइस जाकर अपना जो टारगेट है वो स्ट्रक्चर है वो पूरा करता है, उसके बाद में सडनली एकदम नीचे गिर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बड़ी कैंडल देख के यहाँ पर जो घुसे होंगे तो उनका भी जो पैसा है वो नहीं बना होगा, उनका भी कहीं ना कहीं बहुत ही गंदा लॉस हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद में फिर से वो साइडवेज हो गया। तो ये पूरे मार्केट में हमको ट्रेड नहीं करना, हम पहले से ही चीज़ें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमको किस दिन ट्रेड करना है, हमको कौन से टाइम फ्रेम पर ट्रेड करना है, हमको कौन सा टाइम फ्रेम चूज़ करना है, ठीक है। तो मेरे जो ट्रेड होते हैं कभी 1 आवर के होते, कभी 4 आवर के होते, कभी डेली टाइम फ्रेम के होते, कभी वीकली टाइम फ्रेम पे होते, क्योंकि जैसे जैसे छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रैप बनाती जाती है एल्गोस, हम बड़े टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते जाते हैं और वहाँ पर हम अपना एनालिसिस करते हैं और वहाँ पर ट्रेड बनाते हैं। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाती है और हम बच जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रैप से, ठीक है।
तो ये चीज़ें कैसे काम करती है, एल्गोजी किस तरह से ट्रैप बनाती है, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन देखो मैं आपको सीधी सी बात एक बता देता हूँ कि 5 मिनट 10 मिनट के वीडियोस में सारी बातें करना, ठीक है, वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप सही में सीखना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि मैं जो बता रहा हूँ वो मार्केट में काम करता है, जो वो आप देखोगे भी धीरे धीरे, मेरे साथ जुड़े रहोगे तो फिर आप चीज़ें समझोगे कि मैं अगर 1 घंटे का भी वीडियो बना रहा हूँ ना, तो वो जो नॉलेज है, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा कम है। उस 1 घंटे के अंदर भी मैं कुछ नहीं दे पाया हूँ आपको। आप समझो इस चीज़ को। ऐसे ही बहुत सारे लेक्चर लगेंगे, बहुत सारे वीडियोस लगेंगे, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा, उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो आपको पेशेंस रखना है और मेरे साथ बने रहना है, तभी जाके आप कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल हो जाओगे। ये 1-2 महीने की बात नहीं है, ये सालों की बात है, ठीक है। इसमें मेहनत लगती है, टाइम लगता है, लेकिन एक बार आप चीज़ें समझ गए उसके बाद में सब कुछ चीज़ें आसान हो जाएगी, ठीक है। तो 1 आवर पर जो ट्रैप बन रहा है, ये यहाँ पर देखो इस तरह की लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, यहाँ पर स्वीप हो रही है, यहाँ पर एक बड़ी कैंडल मार्केट बनाता है 1 आवर पर, ठीक है। अब जो 1 आवर पर जो चीज़ें देख रहे हैं, या 1 आवर पे तो कौन ही करता है, लोग छोटे टाइम फ्रेम 5-15 मिनट पे करते हैं। ऑप्शन में देखो तो 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 15 मिनट और कुछ होंगे वो 30 मिनट पे करते हैं। इससे ऊपर कोई नहीं जाता, टाइम फ्रेम नहीं देखता है, और वो पैसा नहीं बना पाते। अब ये जो 1 आवर की जो कैंडल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये 1 आवर की जो मैं आपको कैंडल दिखा रहा हूँ, ये जो 1 आवर की कैंडल बनी, तो इससे छोटे टाइम फ्रेम पे किस तरह की कैंडल दिखी होगी, वो बहुत ही ज़्यादा बुलिश। और आपको ये कन्वेंस करने के लिए काफ़ी है छोटे टाइम फ्रेम पे, जब 1 आवर पे ऐसी कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, बहुत ही तेज़ी से ऊपर जाने वाला है, ठीक है। फिर यहाँ आकर मार्केट साइडवेज हो जाता है। अगर मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे चीज़ें दिखाऊँ, 15 मिनट पे भी काम करता है, ठीक है, जो लोग। अब देखो यहाँ पर ये बहुत ही अच्छी बुलिश कैंडल बनी, ठीक है। उसके बाद में प्राइस क्या हो गया, साइडवेज हो गया। ये रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं। यहाँ पर जो ये फिर से अगर मार्केट यहाँ पर प्राइस एक्शन बना के यहाँ का हाई ब्रेक करता है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग एंट्री करते हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है, और वो साइडवेज हो जाता है और फिर एसएल चल जाते हैं, ठीक है। प्राइस यहाँ से गया क्यों नहीं, यहाँ पर आपको बहुत ही तगड़ी कैंडल मिली, लेकिन फिर भी प्राइस यहाँ से ऊपर तो नहीं चला गया, वो यहाँ से साइडवेज हो गया और आपका पैसा तो नहीं बना। एट द एंड आपको पैसा मिला नहीं मिला। 5 मिनट पे जो काम करने वाले वो देखो, उनको मौका ही नहीं दिया। यहाँ से यहाँ तक मार्केट स्मूथ मूव किया, लेकिन इसके बीच में आपको कहीं कोई एंट्री मिली 5 मिनट पे। जो प्राइस, मैं भी अच्छे से समझता हूँ प्राइस एक्शन को, ऐसा नहीं है, मैंने सारी चीज़ें करके देखी है, उसके बाद भी मैंने प्रॉफिटेबल नहीं हो पाया। फिर मैं ये चीज़ें सीखा और मैंने एल्गोज को पढ़ना, रीड करना सीखा, तब जाके मैं चीज़ें ढंग से कर पाया, और उसमें बहुत टाइम लगा। मैं बहुत साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं आज हो गया, मैं मार्केट में 2018 से हूँ। पहले मैं वैल्यू इन्वेस्टिंग करता था, उसके बाद में मैं ट्रेडर बना हूँ, ठीक है, 2-3 साल से। तो मैंने सारी चीज़ें करके देखी है। यहाँ पर आपको जो प्राइस एक्शन पे काम कर रहे हैं वो चीज़ें समझ पाएंगे कि यहाँ पर आपको कहाँ एंट्री दी है मार्केट में, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे यहाँ एक एंट्री बनती है, ठीक है, यहाँ पर एक, कि हाँ यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट था, यहाँ के लिक्विडिटी ग्रैब की है, उसके बाद में यहाँ पर जो हाई ब्रेक किया, कुछ लोग यहाँ पर भी एंट्री बनाएंगे जो 5 मिनट पे काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से लोगों ने एंट्री बनाई, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही तगड़ी यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप देखने को मिला, ठीक है आपको। यहाँ पर लोगों ने एंट्री बनाई, फिर उसके बाद में यहाँ से प्राइस मूव हुई। लेकिन जो लोग प्राइस एक्शन पे काम करते हैं, ठीक है, उनका जो रिस्क रिवॉर्ड होता है वो भी आपको पता है कि वो 1:2 मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड लेके चलते हैं, ताकि वो प्रॉफिटेबल हो पाए। लेकिन यहाँ पर आपको देखे तो कहाँ 1:2 रिस्क रिवॉर्ड कैसे मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा, ठीक है। यहाँ से आप ये इतना बड़ा एसएल हो गया, और उसके बाद में ये आपका टारगेट है 1:2, उसके बाद में प्राइस फिर से नीचे आता है, यहाँ से फिर साइडवेज हो जाता है, ठीक है। और अगर एक्सपायरी वगैरह है तो आपको प्रॉफिट नहीं हो पाएगा, आप इतनी देर तक आपको लटका के रखेगा मार्केट, ठीक है। उसके बाद में अगर प्रीमियम डीके हो रहा है तो इस तरह के जो स्पाइक आएंगे, इस तरह के जो स्पाइक आएंगे, वहाँ पर आपका एसएल चला जाएगा। और ऐसे मार्केट में आपको लंबे टाइम तक बैठे रहना भी बहुत मुश्किल है, आप नहीं बैठ पाओगे, आप यही कहीं निकल जाओगे, ठीक है। और जो 1 मिनट पे काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं, वो कैसे प्रॉफिटेबल हो पाएंगे प्राइस एक्शन पे। देखो आप, अगर आप यहाँ के ये जो क्या कहते हैं इसको, ये मार्केट ने यहाँ पर कंसोलिडेशन किया, ठीक है।
अब मैं ये सारी चीज़ें भूल चुका हूँ क्योंकि ये चीज़ें प्रॉफिटेबल नहीं बनाती है, तो मुझे नहीं पता। पहले मैं ये सारी चीज़ें देखता था लेकिन अब मैं नहीं देखता हूँ। कंसोलिडेशन, फिर ब्रेकआउट, यहाँ पर एसएल और यहाँ पर आपका टारगेट, ठीक है। उसके बाद में अगर आप फर्दर मूव करते हो कि मुझे और ज़्यादा ट्रेल करना है या वो कुछ करना है, तो आपका यहाँ पर एसएल चला जाएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पर आपका एसएल चला जाएगा, लेकिन आप बड़ा प्रॉफिट नहीं कर पाओगे और ब्रोकरेज एंड चार्जेस मिलाकर आप एट द एंड महीने में कुछ भी नहीं कमा पाते। ये आपको पता है, सच्चाई क्या है, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जब 1 आवर पर ट्रैप बन रहा है तो इससे छोटे टाइम फ्रेम पे बनने वाली सारे प्राइस एक्शन या जो मार्केट आपको दिखा रहा है वो कहीं ना कहीं ट्रैप है। तो अगर आप ट्रैप में फंस रहे हो, आप छोटे टाइम फ्रेम पर जा रहे हो और ट्रेड बना रहे हो, तो आप पैसा नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो अब चीज़ें कैसे देखनी है आपको कि नेक्स्ट वीक कैसे चीज़ें काम करेगी। अगर यहाँ पर मार्केट फिर से इसी तरह का प्राइस मूव करता है या इसी तरह का प्राइस बनाता है, ठीक है, मैं आपको एक बार चीज़ें दिखाई देता हूँ, ठीक है। इस तरह का ही अगर प्राइस बनाते जाता है, इस तरह का ही प्राइस अगर बनाते बनाते अगर यहाँ तक आता है प्राइस, तो यहाँ से आपको एक बहुत ही स्मूथ मूव दिखेगा, जो यहाँ की सारी लिक्विडिटी जो है, यहाँ की जो सारी लिक्विडिटी है, बाय साइड की लिक्विडिटी, वो पूरी ग्रैब करेगा और फिर मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं उनका पैसा नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि वो चीज़ों को नहीं समझ रहे। मैं वेट करूँगा, मैं यहाँ तक वेट करूँगा कि जब तक मार्केट यहाँ नहीं आता मैं कोई भी बड़ा मूव एक्सपेक्ट नहीं करूँगा मार्केट से, या कोई बड़े मूवमेंट के लिए मैं नहीं जाऊँगा या बड़े ट्रेड या पोजिशनल के लिए नहीं जाऊँगा, जब तक कि मार्केट मुझे यहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट करता हुआ, यहाँ पर 1 आवर पर ट्रैप बनाता हुआ नहीं दिखता है। और यहाँ कहीं से मुझे छोटे टाइम फ्रेम पे, छोटा टाइम फ्रेम देखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। जब आपके बायस, जब आपके पीओआई पर चीज़ें जैसे आपने एनालिसिस किया वैसे वर्क कर रही है, और ये आपका एक पीओआई है, प्राइस ऑफ इंटरेस्ट जो भी बोलेंगे, यहाँ से आपको लिक्विडिटी क्रिएट होती हुई दिखती है। और जब मार्केट यहाँ पर आता है, जो बड़े टाइम फ्रेम के बायस है, ये बड़े टाइम फ्रेम का पीओआई है, वहाँ पर आता है, तो यहाँ पर आपको छोटे टाइम फ्रेम पर कुछ स्पेसिफिक चीज़ें देखनी पड़ती है। कुछ एंट्री मॉड्यूल्स जो होते हैं, बहुत ही सारे एंट्री मॉड्यूल है, 30 से भी ज़्यादा एंट्री मॉड्यूल्स है, तो वो आपको देखने पड़ते हैं। उसमें से कौन सा वर्क कर रहा है, कौन सी चीज़ें काम कर रही है, उसके बाद में यहाँ पर आप छोटे रिस्क रिवॉर्ड के साथ एंट्री बनाते हो और आपको बहुत ही बड़ा टारगेट देखने को मिलता है। यहाँ से अगर आपको मुंह दिखेगा तो ये कम से कम यहाँ की हाई, ठीक है, ये लिक्विडिटी है, यहाँ तक जाएगा मार्केट, लेकिन जो हमारा टारगेट होगा वो कहीं ना कहीं यही होगा, ठीक है। ये हमारा टारगेट यहाँ पर होगा, यहाँ की लिक्विडिटी, ठीक है। तो अगर यहाँ से आपको अगर कोई ट्रेड बनता हुआ दिखता है तो ये आपको टारगेट दिखेगा, जो 1300 पॉइंट का टारगेट है। अब इसको कैसे कैप्चर करना है, कैसे चीज़ें काम करेगी, मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा, आप चिंता मत करो कि चीज़ें कैसे काम करती है। लेकिन अगर 1 आवर पे इस तरह का ट्रैप बनता है तो यहाँ कहीं से एक बहुत ही प्यारा अपसाइड में मूव आएगा और लोग इसी ट्रैप में फंसते रह जाएंगे, उनका पैसा यहीं पे चला जाएगा और वो ये मूव कैप्चर नहीं कर पाएंगे। लैक ऑफ नॉलेज और बहुत सारी चीज़ें होती है, और टाइम फ्रेम शिफ्ट ना करना, छोटे टाइम फ्रेम पे स्टिक रहना और वहीं पे अपने सेटअप को बार बार ट्राई करना, लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं होने पर भी वहीं पर बस अड़े रहना कि नहीं मैं करता रहूँगा यही चीज़ अंत तक, जब तक कि मेरा सारा पैसा ना चला जाए। तो ये चीज़ें सही नहीं है, आपको एक अलग नज़रिया लेके आना पड़ेगा। मार्केट में चीज़ें बदल चुकी है, चीज़ें अब उस तरह से काम नहीं करती है। जो आप देखोगे कि बहुत सारे लोग जो एक्सपीरियंस थे, जो बड़े बड़े नाम हैं, जो बैंक निफ्टी में काम कर रहे थे, वो खुद भी यहाँ से शिफ्ट होकर कहीं और क्रिप्टो में और बिटकॉइन में शिफ्ट हो चुके हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें बदल चुकी है और अब पहले जैसी बातें नहीं रही है। तो अगर आपको पैसा बनाना है तो आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा, मैं आपको चीज़ें दिखाऊंगा, सिखाऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगा कि कैसे चीज़ें काम करेगी। ये जो जोन है या ये जो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर आप देखना कि कैसे प्राइस अपसाइड में प्राइस रंग करता है, प्राइस डिलीवर करता है। ये जो लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है वो ग्रैब होने वाली है। ये तो एक बात हो गई। अगर ऐसा नहीं होता है, कुछ चीज़ें बदल जाती है, मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो हमें तैयार रहना पड़ता है कि मार्केट ने अगर किसी तरह का चेंज किया है, या वो यहाँ से नहीं और कहीं और से, या वो किसी और तरह का पैटर्न बना रही है, या किसी और तरह के एल्गोज को यूज़ कर रही है, तो या किसी अलग तरह के एल्गोरिथम पे काम कर रही है,
तो हमको वहाँ पर अपने प्लान्स को शिफ्ट करना पड़ता है। चीज़ें एकदम से बदल जाती है तो हमको भी उसके हिसाब से चेंज करना पड़ता है। हम स्टिक नहीं रह सकते। हमारा अभी जो दिख रहा है मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। अगर मार्केट कल गैप अप हो जाता है या बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता है तो फिर हम उस तरह से काम करेंगे, तब चीज़ें पूरी तरह से बदल जाएंगी। लेकिन अभी जो मुझे दिख रहा है वो ये है, ठीक है। वैसे तो मैं लाइव ट्रेड लूँगा तब मैं आपको दिखाता भी रहूँगा, बताता भी रहूँगा कि कैसे मार्केट चेंज हुआ है या कुछ हुआ है या हमारे जो प्लान है वह अभी भी काम कर रहा है। तो आप बने रहना, तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ें करेंगे, सीखेंगे और मैं लाइव चीज़ें करके दिखाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं बैक टेस्ट बता रहा हूँ या मैं सिर्फ एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ। मैं आपको लाइव ट्रेड करके दिखाऊंगा मेरे एनालिसिस पे। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ और एनालिसिस किया था और मैं कुछ और कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा। मैं चीज़ें जो दिखाऊंगा वही करके बताऊंगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, तुम बने रहिए तो आप चीज़ें सीखोगे। थैंक यू।